बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब इंजीनियर सईद साहब का उफ़ अल्लाह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुबैसा हमारी पुरानी सुनने वाली हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ये हेयर ग्रोथ सीरम उन्होंने मंगवाया था और शी इज़ वेरी हैप्पी कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे निकले और उनके बालों की चमक भी बढ़ गई, उनका जो रीग्रोथ होना शुरू हुआ वो भी हुआ। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि डॉक्टर साहब को उनका शुक्रिया और मुबारक पहुंचा दी जाए कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, सच्ची बात है, प्रोडक्ट अच्छा हो, बात अच्छी हो, करैक्टर अच्छा हो, ताल्लुक़ और दोस्ती अच्छी हो, सबकी एक कीमत और ख़ुशी होती है। जवाबन दुआ भी आपको मिलती है, शुक्रिया भी मिलता है। तो रुबैसा बेटा, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब तक आज पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप भी अपने बालों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ताजगी के लिए मंगवाना चाहें तो 0341657886 नाज हर्ब्स का लंबे घने बालों के लिए ख्वाब पूरा करने के लिए। और ये ना प्रीमियर क्वालिटी का रीग्रोथ हेयर सीरम, नए बाल उगाएं और खुशी वापस लाए। ओके जनाब, इंजीनियर सईद साहब से 3 साल पहले प्री मैरिज काउंसलिंग हुई और अभी इनकी शादी होने वाली थी और उससे पहले ये तशरीफ़ लाए। अच्छा नहीं, मैं नहीं बताता, पहले इन्हीं की बात पढ़ लेते हैं। मेरी शादी को 3 बरस बीत चुके। इस वक्त मेरी उम्र 33 ईयर्स है। मैं स्वीडन में इंजीनियर हूँ। पूरे 2 बरस के बाद पाकिस्तान आया हूँ। अब आए हुए 3 दिन हो गए। आपसे मैंने 3 बरस कबल सेशन लिया था तो आपने 2 बातें समझाई थी और लिखवाई भी थी। पहली, तुम बहुत अच्छा कमाते हो। उस वक्त इनकी जो पे थी को 20 लाख के करीब थी माहाना। कभी किसी कमाने वाली बीवी से शादी मत करना। इस बात को आप भी समझ लें कि अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और ये कॉम्प्रिहेंड करता है आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों के फ्यूचर को, तो कभी कमाने वाली बीवी घर ना लेके आइए। इसलिए कि कमाने वाली बीवी उन लोगों को सूट करती है कि जिनकी अपनी आमदनी निस्बतन कम हो और ये आमदनी उस कॉम्प्लीमेंट करे, ऐड करे और दोनों का घर ज़रा अच्छा चले। सो बहुत बुनियादी फ़र्क ये जानिएगा कि कमाने वाली बीवी उन लोगों के लिए बिल्कुल सूट नहीं करती है। मैं ऐसे करके लाइन फेर रहा हूँ कि जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि अपने से अमीर घर में शादी बिल्कुल मत करना और उसकी दलील मैंने दी थी इनको कि आप माली तौर पर मजबूत हो रहे हो मगर जो पुश्त है वो एलीट क्लास की नहीं है। यानी आप एलीट क्लास का कमा रहे हो पर उस क्लास में अभी आपकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री सिर्फ बैंक में हुई है। यानी जो आपके माँ बाप, बहन भाई हैं, अभी उनकी लिविंग मिडिल की या लोअर मिडिल की होगी। आप इसको और मैं आसानी से समझाऊँ आपको। ये जो गूगल का CEO है पिचानी साहब, अब इनकी तनख्वाह तो 200 करोड़ है। लेकिन जब ये इनकी तनख्वाह लगी तो उस वक्त इनके वालिद और इनकी फैमिली वो तो उसी हालत में थे। वालिद का बस एक स्कूटर था, छोटा सा उनका घर था और जो मामूल में एक रिटायर्ड आदमी का होता है। ये बच्चा तो अपने टैलेंट पे आगे निकला। अच्छा, अब बैंक आपका भर जाता है मगर क्लास आपकी नहीं बदलती। क्लास बदलने में दिहाई चाहिए होती है। ओके, दिहाई का मतलब 10 साल लगते हैं। आप माली तौर पर मजबूत हो रहे हो मगर ख़ानदानी अमीर नहीं हो, तो इसलिए आपको वो इज़्ज़त, वक़्त और प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे अपने से अमीर ख़ानदान। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा चाहत इज़्ज़त की है, रिकग्निशन की है और प्रोटोकॉल की है। तो वो आपको, चूँकि आप एक अचीवर हो तो अचीवर की ये लाजमी ख्वाहिशें होती हैं, तो आपको एक खूबसूरत बीवी चाहिए, ताबेदार, मोहब्बत करने वाली, वफ़ादार,
आपके लिए सजे, आपके लिए संवरे, आप पे वारी वारी जाए और अपने बख्तों पे और अपने नसीबों पे फ़ख्र करे कि मेरे रब ने मुझे कहाँ से उठा के, लोअर मिडल से या मिडल से उठा के, ज़रा पढ़ी लिखी होगी तो अपनी खूबी या खूबसूरती की बुनियाद पे आपके घर वाले उसको चुनेंगे, इसे घर के सारे काम आते होंगे, या आपको संभालेगी, आपकी दौलत के कल बेहतरीन इस्तेमाल में भी आपको हेल्पफुल होगी। ओके, सेशन हमारा मुकम्मल हो गया। तो उन्होंने लिखा कि मैंने आपसे इत्तेफाक किया मगर अमल नहीं किया। मेरे माँ बाप ने शादी एक अमीर डॉक्टर फैमिली में की, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, 2 बेटियाँ दोनों डॉक्टर, लाहौर की मशहूर फैमिली है। और अब उनका दुख शुरू हुआ। वो कहते हैं मुझे उन्होंने बार बार कह के बुलाया और ये भी इसरार किया कि हमारे घर ही आके ठहरना। कहाँ लड़की को लेके अपने घर जाओगे और वहाँ जाके वो एडजस्ट हो ना हो, फिर तुम वहाँ थोड़े वक्त के लिए रहे हो तो यहीं रह लेना जाके अपने बीच में। अब सोचिए शर्तें, तजावीज़ या लाइन आपको क्या दी जा रही है कि इस घर में जो कंफर्ट लेवल है वहाँ नहीं होगा, सो स्टे हेयर। अब ये आ गए तो कहते हैं जिस रोज़ मैं पहुँचा उस रोज़ सारी फैमिली नारायण का गान जा चुकी थी। घर में मैं और मेरी बीवी ही हैं। मेरा आना उन्होंने बॉदर नहीं किया, मैं हर्ट हुआ हूँ। नंबर 2, मैं बीवी सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि वो ये जो है FRC तो उसका 2nd ईयर में है, तो 100 असाइनमेंट्स होती हैं। तो 2 दिन से मैं नाश्ता 11 बजे कर रहा हूँ। दोपहर में उसकी कॉल आती है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना वसूल कर लेना, तो मैं वसूल कर लेता हूँ। और अब जो 3 चीज़ें उन्होंने, ये आपके लिए भी एक सीखने की चीज़ है। मेरी बीवी जॉब छोड़कर मेरे साथ जाने पर आमादा नहीं। उसके माँ बाप और बहन इस पे इसरार करते हैं कि इसका करियर तुम्हारे लिए क्यों बर्बाद किया जाए। वो औलाद पर भी आमादा नहीं। वो कहती है कि कम से कम 2 साल के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ जाऊँगी, वहाँ तुम्हारे साथ स्टे नहीं करूँगी, यहीं मैं रहूँगी क्योंकि मेरा करियर यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ? एक वो बड़ा सा मेलों पे टल होता है, वो पकड़े बाज़ार से ले और उसको बजाएं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप जिस घुमन घेरी में फंस गए हो, अब हमारे पास टाइम हमारी वीडियो का ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त तो आपसे सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है। किसी रोज़ आ जाइए, बैठते हैं और हम आपको चाय के साथ कोई खिलाएँ पिलाएँगे, फल भी खिलाएँगे, बाज़ार से ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बहुत सख्त सोच विचार की और अपने दिल को मज़ीद परेशान करने और डिप्रेशन में जाने से बचने की ज़रूरत है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।